हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं टीजीटी के आंसर की बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर। बिल्कुल इसी तरह की ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, तो आप इससे अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्वाचीन नवीन। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर। 58 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो सेतु, सेतु क्या है, पुल्लिंग है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल के प्रति। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। तो देखिए, ये सी और डी इनमें से कोई सा एक हो सकता है, कबीर की परिचय या बीजक। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, तो वह है हनुमान बाहुक। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 67। राधा आनंद उदित निसबासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। टीकाकार मल्लनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर जीवनी लिखी है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए, तो यह है अंधायुक्त धर्मवीर भारती। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया, तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इब्न बतूता द्वारा किया गया। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यह कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार संभाव्य काल। नेक्स्ट। पौन मया कर घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नेही नागरदास की। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है, तो वह है ओज। 77 देखते हैं। हित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है शकुंद, यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, ह। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शांति निकेतन से शिवालिक यात्राव्रत। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालचक्र। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो देखिए इसमें नेमीचंद्र जैन और इलाचंद्र जोशी, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है, तो यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऊट पटांग शब्द में समास होता है, तो इसमें होता है बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मत किसकी उक्ति है, तो यह है श्री भट्टतौत की।
निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो वह है सजावट। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ये जो पंख है यह तद्भव शब्द है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता हैं, तो यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, गुरो प्लस ए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कविता की नई तारीख किसकी रचना है, तो कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की रचना है। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, यह सुमेलित नहीं है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है अपादान कारक। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो यह है चंद्रकिशोर जायसवाल की। विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो इसका सही हो जाएगा पुतलिपा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, वह है शराब। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, वह है लल्लू लाल को। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया, तो किया था हेमचंद्र ने। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 1871 में। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो यह है राजेश जोशी की। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कौन होता है, सार्वभौमिक। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है, वह है नदी का। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो जो असत्य कथन है वह है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तुलसी गंग दो भुए सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो यह है भिखारी दास का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, तो अपराजिता, यह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है, तो वह है रामविलास शर्मा। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः, तो ऑप्शन नंबर बी, पितरे पित्रोह पितृषु। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, तो इसका लंदन या दिल्ली में से एक होगा। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, यह किसकी पंक्ति है, तो यह है सेनापति की। उदद आय ते बंधन की ना इत दसमात अमर पदलीना, पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो वह हैं जायसी। साखी सबदी दोहरा कह कहनी उपखान, भगत निरूप हैं भगत कले निंदहि वेद पुराण, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो वह हैं तुलसीदास के। सन कज्जल चश झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति हुए भोग वह लह सुदेश सब देह। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है, तो वह हुआ है ज्योतिष ज्ञान का। तवल लकार का सही संधि विच्छेद है, तो तव प्लस लकारः। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, तो वह था सत्य हरिश्चंद्र। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेज डच भाषा का शब्द है। तो इस तरह जीटी हिंदी के 125 क्वेश्चंस की ये थी आंसर की लेटेस्ट और विश्वसनीय अपडेट। साथ में हिंदी विषय की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।